दोस्तों, आज की कहानी है दीदी आपने आपकी बहुओं को खजाना दे दिया क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहुत प्यारी और समझदार बहुएं हैं जीजी आपकी। खैर, आप तो हो ही किस्मत वाली। आपकी तो सासू माँ भी अच्छी थी और बहुएं भी। किस्मत मेरी ही खराब है, ना पहले सुख मिला ना अब मिल रहा है। ताना देते हुए बोली भाभी मिस्त्री जी और मन ही मन सोच कर मुस्कुरा दी सरस्वती। जीजी की दुख हो या सुख किसी को दिया हो तो वापस भी मिलता है। एक सामाजिक कार्यक्रम में आई हुई है ननद भौजाई। ढलती उम्र की यही खासियत है कि इसके साथ रिश्तों में आई हुई बहुत सारी कड़वाहटें भी ढल जाती हैं और एक दूसरे के सामने तक नहीं देखने वाली ननद भौजाई या देवरानी जेठानी कम से कम एक दूसरे के साथ बैठना शुरू कर देती है। हाँ, टेढ़े लोगों की तानेबाजी कभी खत्म नहीं होती, उनका राग चलता ही रहता है। लेकिन उम्र के साथ परिपक्व हुआ अगला इंसान बुरा लगाने की बजाय जिस तरह अपनी बात रखता है वह बड़ा दिल टाइप होता है। जैसे सरस्वती जी बात हो या रिश्ते बहुत अच्छे से संभाल लेती है वे। आज भी बैठी है दोनों ननद भौजाई, पहले उनके आने की खबर से ही मायके चली जाने वाली मिस्री जी अब फोन कर कर के बुलाती हैं अपनी ननद सरस्वती जी को। लेकिन अब ना मन होता है ना समय, इसलिए किसी फंक्शन के अलावा आती तो नहीं है। बस ऐसे ही कार्यक्रमों में मिल जाती है भाई भाभी से। पिछले 4-5 साल से बच्चों की शादियां करवाकर फ्री हो गई है दोनों, इसलिए अब ज्यादा मिलती है दोनों की बहुएं भी। एक दूसरे से बिल्कुल कम नहीं है, पढ़ी लिखी समझदार और समय के साथ चलने वाली। लेकिन कहते हैं ना, बुरे को हमेशा बुराई ही पहले दिखती है और अच्छे को अच्छाई। इसलिए जहां सरस्वती जी अपनी आधुनिक बहुओं को जमाने के साथ चलने का माध्यम समझती हैं, वहीं मिस्री जी को यह सब बहुओं के सांचले और सब संदता लगती है। सरस्वती जी जहां जियो और जीने दो में विश्वास रखती हैं, वहीं मिस्री जी फूट डालो और राज करो में। इसीलिए ऐसी भाभी और थोड़े सख्त ससुराल वाले होते हुए भी अपने व्यवहार से आज सबको साथ लेकर बैठी है। सरस्वती जी और उनकी बहुएं भी काफी सम्मान करती हैं उनका, जबकि मिस्री जी के लिए सीधी सादी सास भी एक समस्या थी और अब बहुएं भी ऐसी ही लगती हैं। एक अमीर पिता की संतान और अफसर की पत्नी होने के नाते मिस्री जी ने अपने आप को हमेशा दूसरों से 21 ही समझा है, इसलिए अब भी उनकी हर बात रुपयों पैसों और धन संपत्ति से ही शुरू होती है और इसी दम पर बहुओं को भी जीतना चाहती हैं। लेकिन वे ये भूल गई कि आजकल सब इस लायक जरूर होते हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो सके। इसलिए जब बहुओं
को लगने लगा कि सासू माँ अपनी धन संपत्ति के दम पर दबाने की कोशिश कर रही हैं तो अपनी राहें अलग कर ली। अब जब देखती हैं मिश्री जी कि उनकी ननद इस मामले में सुखी हैं तो किस्मत का ताना मारना नहीं भूलती, जबकि वे खुद भी जानती हैं कि एक बहू या भाभी के रूप में कितने कर्तव्य निभाए उन्होंने। आज भी यही ताना है उनका और मुस्कुरा रही है सरस्वती जी। बताओ ना जीजी, ऐसा क्या जादू कर दिया है आपने या खजाना दे दिया है कि आपके पीछे पीछे घूमती हैं बहुएं। देने में तो मैंने भी कोई कमी नहीं रखी है और कहा भी है कि अच्छे से रहेगी तो और मिलेगा, लेकिन उन्हें तो कोई असर ही नहीं है, मुंह लटका कर बोली मिश्री जी। एक बात कहूँ भाभी, दया दृष्टि से अपनी भाभी को देखते हुए बोली सरस्वती जी। आजकल जमाना बदल गया है भाभी, हमारे जमाने में शायद अपेक्षा रहती होगी क्योंकि तब हम औरतें इतनी आजाद और आत्मनिर्भर नहीं होती थी, इसलिए सोचती थी कि कोई बात नहीं अगर थोड़ा झुककर चलना पड़े या सुनना पड़े, लेकिन बदले में कुछ मिल जाएगा तो बच्चों के काम आएगा। लेकिन अब बहुएं आत्मनिर्भर होती हैं, चार पैसों के लिए अपना आत्म सम्मान दांव पर नहीं लगाती, रोज रोज अपने माता पिता या परवरिश की बुराई सुनने की अपेक्षा बाहर निकलकर अपनी संपत्ति खुद बनाने में विश्वास करती है। वे तो कुछ ना लेकर भी पूरे परिवार को खुश रखने की ताकत रखती है, बस शर्तें उनके स्वाभिमान पर शॉट ना की जाए। समझाते हुए बोली सरस्वती जी, मतलब हमने उम्र भर इकट्ठा किया उसका कोई मतलब नहीं। हैरानी से बोली भाभी, मतलब है अगर उसके साथ थोड़ा प्यार भी मिला दिया जाए, पराए घर से आई इन लड़कियों को इस नई जगह पर बस प्यार के दो शब्द चाहिए जो उन्हें ये एहसास दे सके कि मैं यहाँ पराई नहीं हूँ, बाकी सब वे खुद भी खरीद सकती हैं। मानती हूँ 100 में से 1-2 ऐसी भी होती हैं जो कभी नहीं समझती, लेकिन आपकी बहुएं उनमें से नहीं हैं, इसलिए एक ही बार सास नहीं माँ बनकर देखिए भाभी, पलकों पर ना बिठाए तो कहना, प्यार से बोली सरस्वती जी। शायद आप ठीक ही कह रही हो जीजी, तभी तो आपकी बहुएं कुछ न मिलते हुए भी बहुत प्यार करती हैं आपसे। चलो आप कहती हैं तो ये कोशिश भी कर देती हूँ। अंत में भी लेन देन की बात से नहीं सुखी मिश्री जी और सोच कर मुस्कुरा दी सरस्वती जी कि ज्यादा नहीं, थोड़ा बदलाव आ जाए तो भी कम से कम बुढ़ापा नहीं बिगड़ेगा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।